नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तारीख है 10 दिसंबर 2020 और यहाँ पे 11 दिसंबर 2020 यानी कि फ्राइडे के लिए, शुक्रवार के लिए निफ्टी इंडेक्स, साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स, साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे दोस्तों। देखेंगे ये तीनों किस लेवल पे, अब कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ में बैंकिंग के सारे स्टॉक्स। तो चलिए शुरुआत करूँगा और निफ्टी से स्टार्ट करता हूँ। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। देखिए यहाँ इस कैंडल को आप सबसे पहले देखिए कि ये कैंडल ने बिल्कुल स्ट्रेंथ दिखाया। आपको रेड में नजर आ रहा होगा, है ना, ये आपको कैंडल रेड में नजर आ रहा होगा, लेकिन मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेंथ के जैसा देख रहा हूँ कि बहुत पावर है इस कैंडल में, बहुत पावर। पावर किस बेस पे कि आप इसको देखिए, इसके विक्स, इसकी टेल, इसकी विक्स जो है, इसकी टेल जो है कितनी बड़ी है। यानी ये नीचे जब 13,400 तक आया, लेकिन वहां से कवर भी देखिए क्या शानदार तरीके से इसने किया, और क्लोजिंग कल के ओपनिंग से भी ऊपर है। यानी कि नीचे से ये आया जरूर, काफी 100-150 पॉइंट नीचे आया, 100-125 पॉइंट, लेकिन वहां से कवर किया शानदार। तो ये हमें स्ट्रेंथ दिखाता है कहीं ना कहीं कि इसमें हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो, मैं इसको STR लिख देता हूँ, स्ट्रेंथ शॉर्ट में 13,400 का इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ अब इसके पास है, क्योंकि वहीं से आज देखिए बिल्कुल ऊपर की साइड में गया और काफ़ी अच्छा क्लोजिंग, मैं इसको अच्छा क्लोजिंग मानूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आज के एक्सपायरी में। तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। कल अगर इसी के आसपास, माने कि 13,480, 13,490, 13,470, 13,460, ये सब लेवल के आसपास अगर निफ्टी ओपन होता है, यानी एक नॉर्मल कंडीशन में, तो हमारे लिए बाइंग और सेलिंग का जोन क्या होगा। अगर निफ्टी ओपन होगा तो हम लोग बाय तब तक नहीं करेंगे जब तक कि सबसे पहले आज का हाई नहीं ब्रेक करे, तब तक हम बाय नहीं करेंगे, जो कि 13,500 के आसपास का आ रहा है। हम लोग इसके ऊपर बाय का पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, बाय अब 13,500। और इस कंडीशन में टारगेट जो होंगे हमारे वो 13,550 से लेके 13,600 के आसपास का बनेगा निफ्टी में, एक नॉर्मल कंडीशन पे। तो 13,600 तक का एक टारगेट होगा। अच्छा, अभी देखिए अगर हमें सेल करना होगा तो हम सेल किस लेवल पे करेंगे ये भी देख लेते हैं। अगर इसी जगह पे आसपास कहीं पे ओपन होता है 13,480, 13,470, 13,490, ये सब के पास में, तो हमें सेल करना होगा दोस्तों। सेल बिलो, मैं सेल के लेवल लिखता हूँ, 13,450 के नीचे सेल करेंगे। सेल बिलो 13,450, 450 के नीचे सेल कर देंगे। और इस कंडीशन में इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट होगा वो पहला एक टारगेट निकल के आएगा, वो 13,400 का, जो आज का आप देखेंगे बिल्कुल वहीं से बाउंस किया है 13,400 का। ये इंपॉर्टेंट जोन है 13,400, एक टारगेट ये आप ले सकते हैं। हाँ, इसके नीचे अगर सस्टेन कर जाता है 15-20 मिनट, तब एक अगला टारगेट 13,350 तक का भी आपको मिल सकता है निफ्टी में। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात मैंने आपको कहा। अब निफ्टी में हम इसको लेवल बदलेंगे और गैप अप और गैप डाउन, फिर इंडिकेटर वगैरह सब लगा के चेक करेंगे कि क्या लेवल बन सकते हैं आगे आने वाले समय में। अभी देखिए गैप अप की बात करता हूँ तो कल का जो हाई है ये कैंडल, वो उसका हाई है 13,550। मैं अभी भी गैप अप उसी लेवल को मान के चलूंगा कि मेरा जो लेवल है गैप अप वो वही लेवल होगा 13,550 के आसपास का। ये लेवल मैं गैप अप मानूंगा। क्लोजिंग है 13,480 के आसपास में। तो अगर गैप अप कंडीशन की बात करें निफ्टी में दोस्तों, लाइव मार्केट में इंट्राडे कॉल प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। 13,550 के आसपास पे मैं गैप अप मान सकता हूँ। अब इस लेवल पर अगर ये ओपन होता है तो कल जो मैंने गैप अप लेवल दिए थे वही लेवल अभी भी एक्टिवेट होंगे। हम बाय का पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे दोस्तों इस कंडीशन में, गैप अप कंडीशन में, जब तक कि ये 13,580 के ऊपर सस्टेन जब तक नहीं करने लगेगा, हम पोजीशन वहां पे नहीं बनाएंगे। अगर वो सस्टेन करता है 13,580 के ऊपर सस्टेन करता है, तभी एक अच्छा पोजीशन बनेगा। टारगेट 13,650 के आसपास का बनेगा। टारगेट 13,650, बाय लेवल 13,580। अगर ये नीचे आ जाता है तब हम सेल करेंगे। सेल करने का मतलब है कि अगर ये 13,550 पे ओपन होता है, होल्ड नहीं कर पाता है, तब हम सेल करेंगे। तो सेल का लेवल होगा 13,000
13,500 कल का जो ये था हाई प्राइस 13,550 था, उसके नीचे जैसे ही आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 530 के नीचे भी आप सेल कर सकते हैं, 13,520 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, ये सब के नीचे आप सेल कर सकते हैं नीचे, ठीक है। 13,532 13,520 के बिलो आप सेल कर सकते हैं, और इस कंडीशन में टारगेट आप 13,460 लेके चलने की कोशिश कर सकते हैं निफ्टी के गैप अप कंडीशन में। तो ये सारे लेवल आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अभी गैप डाउन की बात करूँ, गैप अप तो हो गया, अब गैप डाउन की बात करेंगे कि गैप डाउन अगर ये ओपन होना होगा तो किस लेवल पे हम लोग बाइंग और सेलिंग की बात कर सकते हैं। तो जरा सा गैप डाउन देख लेते हैं। देखिए अभी 13,400 पे बहुत अच्छे तरीके से होल्ड किया अपने आप को, ये तो आप देख रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया, हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही है। तो हम गैप डाउन की भी बात अगर करेंगे तो उसी लेवल को ना, क्योंकि वही लेवल तो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, तो 13,400 के पास ही मैं मान के चलूंगा कि गैप डाउन ओपन हो रहा है। अगर इस लेवल पे ओपन होता है तो हम बाय कहाँ करेंगे, हमारे लिए बाय कहाँ होगा, बाय होगा इस कैंडल के हाई पर। और इस कैंडल का अगर हम हाई करके बात करते हैं तो इस कैंडल का हाई हमारा आ रहा है 13,435 का, तो हमारी बाइंग जोन 13,430 के आसपास लेके चल सकते हैं। गैप डाउन कंडीशन में 13,400 पे ओपन होगा, लेकिन बाय करेंगे 13,430 के ऊपर, और इस कंडीशन में टारगेट 13,470 से लेके 13,500 वाला आपको टारगेट मिल सकता है। अगर ये नीचे आ जाता है तो हम सेल करेंगे, फिर सेल का लेवल क्या होगा, जब ये 13,400 पे ओपन होगा और ये नीचे ब्रेक कर देता है, नहीं होल्ड कर पाता है, 13,380 को तुरंत से ये ब्रेक कर देता है, तो हम सेल करेंगे। और इस कंडीशन 70 के नीचे भी कर सकते हैं, 13,370 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस कंडीशन में टारगेट आपका 13,300 वाला आपको एक टारगेट मिल सकता है, जो कि ये जोन आ रहा है इस कैंडल का कहीं ना कहीं लो पॉइंट यहाँ पर 13,300 वाला जोन। तो ये आपको एक टारगेट गैप डाउन कंडीशन में सेल साइड का लेवल बन सकता है, बाय साइड का लेवल ये बनेगा। तो ये आपको मैंने गैप अप, गैप डाउन और नॉर्मल कंडीशन बताया। अगर आप इसका 50 मिनट फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे क्या ज़बरदस्त तरीके से इसने रिकवरी दिखाया, स्ट्रेंथ दिखाया नीचे से, और उसके बाद ऊपर गया। लेकिन पहले हम एक इंडिकेटर जिसको RSI कहते हैं, जरा RSI लगा के चेक करिए। RSI को लगा दे, RSI को भी अगर आप हटा दें तो कोई टेंशन नहीं, मैं दूसरा एक इंडिकेटर लगाऊंगा जिसका नाम है विलियम। मैंने इस इंडिकेटर के बारे में पहले भी बनाया हुआ है, विलियम परसेंटेज आर, मेरा इसी चैनल पे बनेगा। आप देखिएगा विलियम परसेंटेज आर बहुत ही फास्ट है, RSI इंडिकेटर का बाप। इस हेडिंग से मैंने इसके बारे में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए। क्या हेडिंग था, RSI इंडिकेटर का बाप। इस हेडिंग के नाम से मैंने ये वीडियो बनाया था जिसमें मैंने विलियम परसेंटेज आर के बारे में बताया था। ये हमें RSI से पहले बता देता है डाउन मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, ये सारे चीज़ पहले बताता है। आप इसको देखेंगे इस लेवल को, ठीक है, तो यहाँ से ये अच्छा खासा अप साइड में गया। अब ये देखिए इस तरह से इंपॉर्टेंट जोन पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया ऊपर चला गया, सपोर्ट लिया ऊपर चला गया, यानी अब ये लेवल अगर किसी भी कारण ब्रेक होता है देन ये बहुत ही तेजी से डाउन आएगा नीचे में, और वो लेवल आ रहा है 13,400। अगर ये 13,400 को किसी भी कारणवश ब्रेक कर देता है तो एक फॉल आपको देखने को मिल सकता है, 13,400 के नीचे एक फॉल आपको देखने को मिल सकता है, इसके नीचे 13,400 के नीचे। तो आपको नज़र बना के चलना होगा 13,400 पे। अभी देखिए इसका 15 मिनट के टाइम फ्रेम को हम लोग फॉलो करते हैं और क्या होता है रिजल्ट ये भी चेक कर लेते हैं कि अगर 15 मिनट पे ट्रेडिंग करना चाहें आप लोग तो उसके लेवल क्या बनेंगे। इसको मैं चेंज करता हूँ, बैंक निफ्टी को भी लगाएंगे और उसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स को भी एनालिसिस करेंगे। देखिए 13,400 का लगाया हमने, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाया, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि पहले तो ये गैप डाउन ओपन हुआ, चलो ये तो गैप डाउन ओपन हो गया, उसके बाद इसने बिल्कुल लो लगाया, लो लगाने के बाद ये एक हाई लगाता है, और उसी हाई और ये लो पे ये देखिए बिल्कुल पूरा दिन बिता दिया, माने लो फिर हाई फिर लो फिर एक हाई फिर लो फिर हाई, फिर उसके बाद ब्रेकआउट और ऊपर, यानी कि ये चीज़ें एक साइडवेज जोन में चला गया। कहाँ चला गया, साइडवेज जोन में जाके आपको फंसाने की पूरी कोशिश किया निफ्टी ने। अब हमारे लिए ये लेवल काफ़ी, जो गैप अप गैप डाउन हुआ ना, ये लेवल ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब तक ये फील नहीं करेगा तब तक इसमें मूवमेंट आएगा नहीं। तो फीलिंग आ रहा है 13,520 के पास में, इसके ऊपर अगर निकलता है तब एक बाय का जोन बनेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बाय अब 13,520, और इस कंडीशन में टारगेट 13,600 के आसपास का बनेगा। सेल होगा, देखिए इंपॉर्टेंस जोन है ये, यहीं से इसने बाउंस किया 13,400, जो मैं बार बार बता रहा हूँ 13,400, इसके नीचे निकलेगा तो हम सेल करेंगे, सेल बिलो 13,400,
और टारगेट हमारा 13,350 तक का टारगेट और 300 तक का टारगेट दिखा सकता है। तो ये निफ्टी पे व्यू है दोस्तों। इसके साथ जरा हम लोग बैंक निफ्टी को लगाते हैं और देखते हैं कि क्या लेवल बैंक निफ्टी में बन रहा है। तो अब बैंक निफ्टी के चार्ट की बात थी, फोन आ जाते हैं दोस्तों बीच बीच में, तो ज़रूरी है जवाब रिप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ निफ्टी के आपने पूरे वीडियो आराम से देख लिया। और ये आ गया बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी। चलिए ये आ गया बैंक निफ्टी। अब देखिए बैंक निफ्टी ने भी सेम निफ्टी के जैसा बिहेव किया, बिल्कुल कैंडल सेम वैसे ही लायक है। तो अभी इसने भी स्ट्रेंथ दिखाया, जो स्ट्रेंथ था इसका 30,200 के आसपास का स्ट्रेंथ था। इसका मतलब इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ जोन की बात करते हैं, अगर हम बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ जोन की बात करेंगे तो हमारा स्ट्रेंथ जोन आता है, अगर मैं यहाँ पे लिखने की बात करूँ तो इसका मेन जो स्ट्रेंथ आ रहा है ना, स्ट्रेंथ है 30,200 से लेके 30,000 तक का। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है इस इंडेक्स का, तो इसको ध्यान में रखना है। ये लेवल हमेशा याद रखिए, आपको ये नज़र पे रख के चलना। इसके नीचे जब भी जाए शॉर्ट मार दीजिए, इस लेवल के नीचे जब भी जाए इस लेवल के नीचे आपको शॉर्ट लेके चलना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करना। अब इसके लेवल को ध्यान में रख के हम लोग बाय और सेल की बात करते हैं बैंक निफ्टी में। तो हम बाय कहाँ करेंगे? बाय करेंगे 30,650 के ऊपर, बाय अब 30,650, इसके ऊपर हमारा बाइंग जोन बनेगा। 30,650 के ऊपर बाय करेंगे, बाय अब 30,650। जरूरी नहीं आप 700 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। और इस कंडीशन में आपको अगर टारगेट की बात करें तो 30,850, 30,850 एंड देन सपोर्ट 31,000, मतलब कि 31,000 का टारगेट। ये दो टारगेट मिलेंगे। अगर हम सेल की बात करते हैं तो हमारा सेलिंग जोन कहाँ आएगा? अब आज की देखिए जो सेलिंग जोन है हमारा इस लेवल के आसपास में, अगर निफ्टी 30,500 के आसपास में ओपन होता है तो हम पोजीशन यहाँ पर बनाते हैं या यहाँ पे बनाएंगे। अभी इसलिए अब कहेंगे कि 30,500 550 के पास ओपन होगा तो 100-150 पॉइंट उसको बेकार क्यों देना, इसलिए कंफर्मेशन के लिए देना पड़ता है दोस्तों। अगर वो नहीं देंगे तो आपको ट्रैप कर लेगा। अब सेल करेंगे हमें, अगर हम सेल साइड जाना चाहेंगे तो 30,400 के नीचे हमें सेल का पोजीशन बनाएगा। सेल बनेगा 30,400 के नीचे, और टारगेट इस कंडीशन में 30,300 से लेके 30,200 तक का एक टारगेट। क्यों 200? क्योंकि यही अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट 30,200 इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया, इसलिए ये हमारा टारगेट होगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात कहा। अगर आप गैप अप या गैप डाउन की बात करते हैं, गैप अप, तो गैप अप हमारा इसी कैंडल का है, और ये गैप अप क्या आ रहा है इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। इस कैंडल का है ये 30,800, तो हम एक गैप अप मान लेते हैं कि 30,800 पे हमारा कहीं ओपन हो रहा है मार्केट, ठीक है। तो ये लेवल मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। चलिए कितने पे ओपन हो रहा है? 30,800 पे मैं गैप अप मानता हूँ। अगर इस लेवल पे ओपन होता है देन हमारा बाय का जोन बनेगा कहाँ? 30,850 के ऊपर, बाय अब 30,850। और सिंपली इसमें एक ही टारगेट आपको होगा, वो होगा 31,000 का टारगेट, 31,000। इसके ऊपर सस्टेन करने पर टारगेट बदल जाएगा। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, 31,000 के ऊपर सस्टेन करता है, रुक जाता है, देन हमारा टारगेट 31,200 तक का भी टारगेट दिखा सकता है। नीचे आता है गैप अप में, तो हम सेल करने की बात करेंगे। सेल कहाँ होगा हमारे, ये इंपॉर्टेंट है। सेल के लेवल बन जाएंगे जब ये 30,800 पे ओपन होगा, तो सेल हम करेंगे 30,700 के नीचे, 30,700 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 30,600 से लेके 30,500 तक का ये टारगेट आपको नजर आ सकता है सेल साइड में, गैप अप कंडीशन में। अगर आप गैप डाउन की बात करते हैं तो फिर उसका लेवल बदल जाएगा गैप डाउन में। तो आज का जो लो पॉइंट है हमारा वही गैप डाउन लेवल होगा, वो होगा 30,200 का। क्या होगा? 30,200 का, 30,200 गैप डाउन है ना, गैप डाउन 30,200, ये हो गया हमारा, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। अब अगर ये 30,200 पे गैप डाउन ओपन होता है दोस्तों, तो यहाँ पे पहले भी एक प्राइस यहाँ पे लिखा था, अभी जो अभी मैंने डिलीट किया, वो प्राइस को अगर आपने ध्यान रखा होगा तो हमें बाय साइड की बात करेंगे, हम बाय करेंगे 30,300 के ऊपर, बाय ऑफ 30,300, 30,300 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे इन गैप डाउन कंडीशन, अगर ये 30,200 पे ओपन होता है तो। और इस कंडीशन में टारगेट 30,500 का और दूसरा टारगेट 30,600 का होगा। लेकिन अगर ये 30,200 को होल्ड नहीं कर पाता है, होल्ड
नहीं कर पाता है तो हम सेल करेंगे, और जो सेल के लेवल होंगे वो बदल जाएंगे हमारे। सेल का लेवल होगा 30,100 के नीचे सेल करेंगे। अभी लेवल लिखा था यहाँ पे ना मैं सपोर्ट लेवल, तो इसके नीचे हमें सेल करना है। सेल बिलो 30,100 और टारगेट 30,000 वाला जो इंपॉर्टेंट टारगेट है 30,000 वाला, वो हमारा टारगेट होगा। इसके बहुत नीचे आने पे 29,900 का हमारा टारगेट मिल सकता है, मैक्सिमम चांस ये बनता है बैंक निफ्टी में। तो नज़र है, कल वीकेंड है, कल थोड़ा सा वोलेटाइल भी हो सकता है, क्योंकि आज मार्केट थोड़ी सी न्यूज़ पे काम किया, एक्सपायरी को लेके काम किया, तो कल थोड़ा सेटल होने में और भी इसको मूवमेंट दिखाना पड़ेगा। कल एक बाउंस आता हुआ आपको और भी मिल सकता है, लेकिन अगर ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 30,200 के नीचे बैंक निफ्टी निकलता है, थोड़ा कमजोर बन जाएगा। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी पे दोस्तों मेरा व्यू था। अब चलिए जरा हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को जल्दी से देख लेते हैं कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए बैंकिंग स्टॉक्स पर चलते हैं। तो दोस्तों बैंकिंग स्टॉक में सबसे पहला स्टॉक एक्सिस बैंक। देखिए 620 के नीचे अगर निकलता है एक्सिस बैंक तो सेल करेंगे 600 के टारगेट के लिए, बाय करेंगे 635 के ऊपर टारगेट। 630 के ऊपर भी निकलेगा तो ठीक है, 630 35 के ऊपर निकलेगा तो 650 तक का टारगेट दिखा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए सस्टेन कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से, जितना अपसाइड में गया ये एक बार प्रॉफिट बुकिंग आया, वापस नई रैली 68 के ऊपर स्टार्ट करेगा, 70 से लेकर 72 के टारगेट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ इंडिया सेम कंडीशन, सिर्फ 55 के ऊपर जब तक नहीं निकले तब तक हम लोग पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर 55 के ऊपर निकलता है देन 58 से 60 तक का टारगेट दिखाएगा। केनरा बैंक देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर होल्ड कर रहा है दोस्तों, 117 के नीचे, 116 के नीचे, 115 के नीचे, ये सब के नीचे ये कमजोर हो जाएगा। सेल करेंगे तब 110 के टारगेट के लिए, लेकिन अगर 130 को वापस ब्रेक करता है फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा 140 के टारगेट के लिए। फेडरल बैंक एक ब्रेकआउट कर सकता है, फेडरल बैंक चांसेस बना रहा है ये बहुत अच्छे तरीके से। 67 68 ये सब लेवल अगर इसके ऊपर निकलेगा तो 72 से 75 तक के टारगेट के लिए वैलिड हो जाएगा फेडरल बैंक। HDFC बैंक 1400 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, 1450 से लेके 1500 के टारगेट के लिए पोजिशनली सेल करेंगे। 1350 के नीचे तो 1300 का टारगेट मिलेगा। ICICI बैंक देखिए अपसाइड में, अगर ये जब तक 515 को नहीं ब्रेक करे हम लोग कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। हालांकि अगर आपने 500 के ऊपर भी पोजीशन बनाया तो कोई खराब नहीं है, इसमें आपने कुछ गलती नहीं किया, बिल्कुल प्रॉपर स्टॉप लॉस को मेंटेन करिए और उसको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो कि 480 का आ रहा है बिल्कुल उसको मेंटेन करिए, वेट करिए 520 से लेके 540 के टारगेट के लिए। इंडियन बैंक 90 के ऊपर निकलेगा तो 93 से 95 का टारगेट। इंडसइंड बैंक कहीं नहीं जा रहा है, 900 के नीचे निकलेगा कमजोर हो जाएगा, सेल करेंगे 890 से लेकर 880 के टारगेट के लिए। 1900 के ऊपर क्लोज कर रहा है कोटक बैंक, इसका मतलब पॉजिटिव मूवमेंट है। कल भी अगर अपने हाई को ब्रेक करता है 1920 को ब्रेक करता है तो 1950 से लेके 2000 के टारगेट के लिए पोजिशनली कन्वर्ट हो जाएगा। PNB की बात कर लेता हूँ यानी पंजाब नेशनल बैंक, 38 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों। 38 के ऊपर जब तक रहेगा कोई टेंशन नहीं है, अब इसका स्टॉप लॉस 38 का बनेगा। ऊपर वापस से अगर ये 40 ब्रेक करता है तो एक बार 42 के लेवल फिर टेस्ट करेगा। RBL बैंक 240 के ऊपर निकले 260 का टारगेट। SBI एक अच्छा मूवमेंट दिया, SBI ने काफ़ी दिनों बाद इस स्टॉक्स में इस तरह की रैली, मैंने अगर मैं बता दूं पिछले 3 साल में इस तरह की रैली जो ये वन वे यहाँ से आई ना, इस तरह की रैली मैंने पिछले 3 साल में इस बैंक में नहीं देखा। ये एक तो ऐसे ये बैंक बहुत सुस्त बैंक है, लेकिन ये और सुस्त बैंक का मतलब क्या, चार्ट पे भी सुस्त है, बहुत धीरे धीरे चलता है, ठीक है। अब ये ऐसी रैली आई तो 280 के ऊपर निकलेगा तो एक बार 300 की टारगेट दिखाएगा। यस बैंक कुछ इंटरनल चल रहा है, 20 तक का हाई लग चुका है, आप लोग खुश हो रहे होंगे, एंजॉय करिए, प्रॉफिट आ रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग प्रॉफिट बना रहे हैं यस बैंक में। अगर आप लोगों ने पोजीशन बना रखा है तो, नहीं बना रखा है तो बनाने की भी ज़रूरत मेरे ख्याल से तो नहीं है, किसी और बैंक में कोई अच्छे ढंग का बैंक में लगा लीजिए, कोई टेंशन। लेकिन जिन लोगों ने बना रखा है तो एंजॉय करिए प्रॉफिट। यूनियन बैंक 35 36 के ऊपर निकलेगा तो 40 तक का टारगेट। बंधन बैंक सारे टारगेट डन हो गए, बंधन बैंक के जितने भी मैंने पोर्टफोलियो में दिया था दिवाली पिक्स वाले में, अभी भी ये हाई के लिए तैयार बैठा है। 420 के ऊपर अगर निकलता है बंधन बैंक तो 450 तक का दोस्तों पोजिशनल कॉल आपको बंधन बैंक अपसाइड में दिखा सकता है, तो नजर बना के चलिए बंधन बैंक पे भी। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स पे दोस्तों मेरा अपना व्यू था। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में इंट्राडे में कॉल प्राप्त करने के लिए। वीडियो एनालिसिस पसंद आए फीडबैक जरूर दीजिए, अगर आपने मेरे कॉल से प्रॉफिट बनाया तो उस स्टॉक का नाम मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।